हाय एवरीवन, जय जिनेश, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ चारू जैन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, घर पर होगे और सेफ होगे। तो इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ कि जो वैक्सीनेशन है, कोविड की जो वैक्सीन आई है इंडिया में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आपको क्या करके जाना है और वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको क्या क्या करना है। हमने 2 अप्रैल को फ्राइडे को करवाया था वैक्सीनेशन। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको करके जानी है वो ये है कि वैक्सीनेशन के पहले आप जिस भी टाइम पर जा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उससे पहले आपको प्रॉपर एक मील लेकर जाना है। मतलब 2 रीजंस है कि एक तो आपकी बॉडी को थोड़ी वीकनेस जो होगी वो नहीं होगी, क्योंकि हम चीज़ जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि अरे वैक्सीनेशन होगा कि इंजेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को ही डर लगता है, बड़े लोगों को भी डर लगता है। तो एक उस चीज़ पे भी ये चीज़ सपोर्ट करेगी कि आपका पेट भरा होगा तो एटलीस्ट बॉडी आपको सपोर्ट करेगी कि हाँ आप प्रिपेयर हो जाओगे। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको हाफ स्लीव्स के टी शर्ट या हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि वो जो इंजेक्शन साइट होगा वो हैंड पर ही होगा, हैंड पे ही लगाएंगे। तो वो बहुत एम्बेरसिंग होता है डॉक्टर्स के लिए भी कि आप ऐसे ऊपर से अपने कपड़े उतारो या ऐसे ऐसे करके फोल्ड करो। नेक्स्ट क्या है, जब आपको वैक्सीनेशन लग जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 आपको फीवर आ सकता है, आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको थोड़ा सा कोल्ड भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब 2 दिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई थी और मेरे को हेडेक भी हुआ था, मेरे को बॉडी पेन भी हुआ था। तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं आपको तभी 4 टैबलेट्स देते हैं पैरासीटामोल की, और वो बोलते हैं कि आपको फीवर आए चाहे आए, आपको सुबह शाम 2 दिन तक ये टैबलेट्स खानी है। तो मैंने वो 4 टैबलेट्स खा ली थी, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। बट मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था, उनको थोड़ा सा वीकनेस थी और लव को भी थोड़ी सी वीकनेस थी। और पापा ने हमारे वैक्सीनेशन होने के पहले पापा ने वैक्सीनेशन करवा लिया था, मतलब 3 डेज़ पहले उनके वैक्सीनेशन हो गया था। तो उनको भी सेम सिम्टम्स थे, बट उनको एक नया सिम्टम था कि उनको थोड़ी ईचिंग भी हो रही थी और थोड़ी बॉडी पे कहीं रैशेस जैसे, मतलब रेड स्पॉट्स भी हो गए थे। बट 4th डे वो ठीक हो गए थे। तो गाइस, आपको ये हो सकता है, बट ये जो वैक्सीनेशन है वो एकदम सेफ है। आप बिल्कुल मत डरो और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि आप कोई भी पेन किलर मत खाओ वैक्सीनेशन के बाद। आप पैरासीटामोल खा सकते हो, वो एकदम सेफ है, क्योंकि वो डॉक्टर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी पेन किलर मत खाओ या अपनी तरफ से आप कोई भी मेडिसिन नहीं खाओ। आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं, अगर वो 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने आपके जो डॉक्टर हैं आप उनको कंसल्ट करो कि हमको ये सिम्टम हुए हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद होंगे वो 2 से 3 डेज में ठीक हो जाने चाहिए। हम सबके साथ भी यही हुआ था, मतलब मेरे को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मेरे 3 दिन में ठीक हो गया था। क्योंकि बॉडी में कोई भी नई चीज़ जाएगी तो बॉडी उसके लिए उसके अगेंस्ट थोड़े से तो कुछ रिएक्शन देना स्टार्ट करेगी। तो बस ये सब कुछ वो ही रिएक्शंस हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। तो गाइस, वैक्सीन है पूरा सेफ है। आप ज़रूर, जब आप जिस टाइम स्लॉट में आपका जो टाइम आए, आप उसमें अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। अभी गुजरात में आया था कि 18+ ईयर्स में वैक्सीनेशन हो रहा था, बट अभी ये जो एज ग्रुप है वो जा चुका है। अभी वापस से 45+ आ गया है। बट हम लोगों का फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट आ गया है, तो अब हम लोगों को शायद 2nd डोज भी टाइमली मिल जाना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको और क्या हो सकता है कि जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पर आपको मतलब 1 to 2 वीक तक आपको पेन हो सकता है। जैसे मुझे लेफ्ट हैंड में लगा था, तो मुझे आज भी थोड़ा सा पेन है, तो वो भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ सकती है, तो उससे आप डरिए मत। वो टाइमली मतलब 1 वीक में या 2 वीक में चली जाएगी। उसके बाद अगर कुछ और दिक्कत होती है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। वैक्सीनेशन जैसे हम बच्चों की भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनको भी फीवर आता है, सेम हमारे साथ भी है कि हमें वैक्सीनेशन हुआ है तो ये सारे सिम्टम्स हमारे अंदर भी आएंगे, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके वैक्सीनेशन हो गया है, उसके बाद आपको बेफिक्रे घूमना नहीं है कि आप ये सोचो कि मेरे तो वैक्सीनेशन हो गया तो मैं तो आराम से घूमूंगा, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद आपकी बॉडी में जो वैक्सीन अंदर गई है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनना स्टार्ट होगी। तो आपकी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा काम करेगी, तो उस टाइम पर आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी जो जब वीक होगी तो उस टाइम पर आपको कैसी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप हाई रिस्क में आ जाते हो। तो आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली जैसे आप न्यूज़ में भी पढ़ रहे होगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया, तो वो सिर्फ इसलिए ही है कि वो लोग ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं, अभी उनकी बॉडी एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है एंटीबॉडीज़ बनाने में। तो गाइस, वैक्सीनेशन के बाद आपको फर्स्ट डोज के बाद भी आपको घर में ही रहना है। उसके बाद जब आपके सेकेंड डोज लग जाएगी उसके भी 15 डेज़ के बाद जो है आपकी इम्यूनिटी जो है तब जाकर स्ट्रॉन्ग होगी। तो तब तक आपको घर में ही रहना है। अगर आप बाहर भी जाते हो, वर्किंग हो, तो भी आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं और वापस आके नहाना भी है, पूरे क्लोथ चेंज करने हैं। जैसे आप लास्ट ईयर करते आए थे वैसे ही इस टाइम भी करना है, क्योंकि इस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है, ये वैक्सीन बेकार है। बट ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एटलीस्ट आपको अगर वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर आपको कोरोना हो गया तो आप घर में रहकर ही ठीक हो जाओगे, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको वो डिजीज़ होगी नहीं, सिर्फ कोरोना नहीं या कोई भी डिजीज़ हो। तो इसलिए ये मत सोचिए कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप सेफ़ नहीं हो, आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो आप सेफ़ हो। तो गाइस, लोग जितना भी बोल रहे हैं या लोग व्हाट्सएप या इधर उधर की जो अफवाहें फैला रहे हैं, आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। गाइस, आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अब आप वैक्सीनेशन के लिए जाओगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या करके जाना है, क्या करके नहीं जाना है, और वैक्सीनेशन के बाद भी आपको क्या क्या करना है। तो गाइस, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।